हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। हम बेटा अभी तक रेशो कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कवर अप कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स। यानी बेटा बैलेंस शीट में जो हमारे रिजर्व है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा। जो सब ओल्ड रेशो में होगा बेटा, जो भी होगा सब ओल्ड रेशियो में होगा। जो बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही होता है जो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। अदरवाइज ये सारे ट्रीटमेंट हम किस में करेंगे? ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ओल्ड रेशियो के अंदर करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं कुछ पहले बेसिक चीजें क्लियर करूंगा बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की। उसके बाद बेटा हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। तभी क्वेश्चन इसलिए मैं पढ़वा भी नहीं रहा, आपसे रीड भी नहीं कर रहा। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा जो भी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इसको बेटा प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। जनरल रिजर्व के बाद क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? सर जनरल रिजर्व के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, या फिर फंड भी बोल सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया बेटा, क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया बेटा, या फिर फंड हो गया, एक ही बात है। या फिर रिजर्व फंड भी बोल देता है, जनरल रिजर्व की जगह रिजर्व फंड भी बोल देगा बेटा। ठीक है। या खाली ओनली रिजर्व बोल देगा। और एक है बेटा कंटिंजेंसी रिजर्व। क्या आएगा बेटा? कंटिंजेंसी रिजर्व, यानी ये रिजर्व बना रखा है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है। या कोर्ट में हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, हमने पहले से ही एक अमाउंट लगा लिया बेटा, आइडिया लगा लिया कि हमें 2 लाख रुपए का क्लेम देना पड़ सकता है, तो उसके अगेंस्ट हमने पहले से रिजर्व बना के रख लिया। अब बेटा क्लेम 2 लाख का हो तो पूरा दे देंगे, कम हुआ तो जो बच जाएगा पार्टनर्स में बच जाएगा। तो ये सारे बेटा अकाउंट क्या हो जाते हैं? डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। क्रेडिट कौन होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं बेटा? क्रेडिट होते हैं इस केस में। ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस तो एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा दो पे मैं स्टार बना रहा हूँ, इन पे केसेस बनते हैं, तो वो केसेस से के देखेंगे। अगर अदरवाइज कुछ भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं तो क्या एंट्री पास होगी? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होंगी। और ये बैलेंस शीट में आपको किधर मिलेंगी? लाइबिलिटी साइड मिलेंगी। किधर मिलेंगी बेटा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अगर बैलेंस शीट गिवन होगी तो लाइबिलिटी साइड। ये बेटा सारे डिस्ट्रीब्यूट के आइटम आप देखेंगे बेटा। राइट ऑफ आइटम क्या होती है? राइट ऑफ। बेटा राइट ऑफ आइटम के अंदर पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं बेटा? डेबिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। तो बेटा चेक करते हैं राइट ऑफ आइटम कितनी है बेटा। सबसे पहला है गुडविल। सर ये कौन सी गुडविल है? गुडविल का ट्रीटमेंट हमसे सुना है। तो बेटा गुडविल कभी कभी बोल देता है इन द बुक्स, बुक्स में बोल देगा, या फिर बैलेंस शीट में गिवन होगी। ठीक है। तो बैलेंस शीट वाली गुडविल, जो पुरानी गुडविल है, वो क्या होती है? राइट ऑफ हो जाती है। और इसके बाद बेटा सर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्यों सर? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है बेटा? लॉस। और सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी खर्चा हो गया बेटा, बहुत मोटा, बट इसको फिक्टिशियस ऐसे ट्रीट कर रखा है, तो हम इतने इसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मानेंगे। ठीक है। तो बेटा किसी को भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस समझना हो तो बेटा 11th क्लास की एक बेटा बेसिक की वीडियो डली हुई है, वहां पे जाके देख सकते हो, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसी को बेटा हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफर्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बेटा राइट ऑफ की एंट्री है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में किधर तो आपको मिलेंगी सर, बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड मिलेंगी। किधर मिलेंगी बेटा, एसेट साइड। ये राइट ऑफ होती है, क्या होती है बेटा, राइट ऑफ। इसको खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे, खत्म। आइए बेटा अब पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट आइटम मैंने लिखवा दी और ये बेटा राइट ऑफ आइटम मैंने लिखवा दी है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे एडजस्टमेंट भी होती है क्वेश्चन में, बहुत सारी गिवन। तो बेटा आइए सबसे पहले, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो बेटा इसको राइट ऑफ कर देंगे और इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर एडजस्टमेंट गिवन होगी तो उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे। आइए बेटा हम सीधा अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, बेटा क्वेश्चन नंबर 9। नित्या एंड आनंद दो पार्टनर है बेटा, पार्टनर आर इन अ फर्म प्रो शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी ओल्ड रेशियो 1:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू द फ्यूचर रेशियो कितनी है बेटा, 3:2। ऑन द डेट, इन्होंने क्या डिसाइड किया, ऑन द डेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस हैड अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बोला, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करें फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर इट दी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए बेटा करते हैं इसके बाद। तो बेटा ये हमारे पास हो गया बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है। नित्य और आनंद पार्टनर है, सब ओल्ड रेशो में होगा बेटा, ये सब कुछ है। ओल्ड रेशो क्या है, 1:1। तो बेटा एंट्री सीधी पास कर देते हैं बेटा हम। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, पार्टनर कौन है बेटा, नित्या और आनंद। बेटा यही है ना, नित्य और आनंद है क्या? हाँ बेटा नित्य और आनंद ही पार्टनर है। पार्टनर कौन है, नित्या एंड आनंद। बेटा रेशियो क्या है, 1:1। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना। ठीक है, अभी एक चीज और क्लियर करेंगे बेसिक सी, फिर उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन सारे अपलोड कर दूंगा 1 बाय 1। तो बेटा यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट का। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बैलेंस है सर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है। आइए बेटा एक बार देखते हैं। सर डेबिट बैलेंस तो नहीं है, तो राइट ऑफ तो होगा नहीं, क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, तो एंट्री क्या होगी इस केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। बेटा एंट्री के पास क्या करेंगे, डेट, डेट के बाद बेटा पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो बेटा ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया, जर्नल भी लिख देते हैं। और बेटा रेशियो में बांटना, नित्या में बटेगा और आनंद में बट जाएगा बेटा जो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है बेटा, 1,50,000 का प्रॉफिट है। कितना है, 1,50,000। 1,50,000 का बेटा प्रॉफिट दे रखा है हमें। किस रेशियो में बांटेंगे, 1/2 और 1/2। तो बेटा इक्वली बढ़ जाएगा, तो 75,000, 75,000। क्वेश्चन कुछ ना बोले, सब ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी पास, सर एंट्री पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स में क्या बेटा, टू नित्यास कैपिटल, टू नित्यास कैपिटल, और उसके बाद बेटा टू आनंद कैपिटल, टू आनंद कैपिटल। तो बेटा अमाउंट कितना जाएगा बेटा, प्रॉफिट था 1,50,000 का, 1,50,000, 75 डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा दोनों में। उसके बाद बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग में क्या लिखेंगे बेटा, बी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट द पार्टनर्स। ठीक है, अब बेटा ये हो गया कंप्लीट। देख लो, क्रेडिट बैलेंस था, मैंने क्या बोला, ये सारे अकाउंट क्या होंगे जो डिस्ट्रीब्यूट के डेबिट हो जाएंगे। तो क्रेडिट कौन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने यही किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब बेटा कभी कभी क्या बोल सकता है,
ये चीज बोलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कंटिन्यू रखना है नई बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व का बैलेंस नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू रखना है, यानी अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो उस केस का ट्रीटमेंट देखेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो उसमें बेटा ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, सेम एज गुडविल। बस क्या याद रखना है, जब भी बैलेंस कंटिन्यू रहेगा प्रॉफिट वाला यानी डिस्ट्रीब्यूट वाला, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, सेम एज गुडविल। अगर लॉस वाला बैलेंस कंटिन्यू रखता है, जैसे लॉस में क्या है बेटा हमारे पास, गुडविल कंटिन्यू बोल दे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कंटिन्यू बोल दे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कंटिन्यू बोल दे, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट सेम एज गुडविल बट रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो बेटा क्वेश्चन आएगा, करेंगे ये। ठीक है बेटा, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए बेटा। बाय।